कई बार जो भक्ति मानवीय जीवन का परम चरम लक्ष्य है, वो भक्ति ही पाप का कारण बन जाती है। अब समझते चलें एक एक चीज को, एक एक शब्द को। जो मानवीय जीवन का मुख्य केंद्र है, मानवीय जीवन का जो आधार है, जिस भक्ति प्राप्ति के लिए देवलोक में बैठे हुए देवता भी उस पर ब्रह्म परमात्मा से बार बार विनती करते हैं, हे परम, हमें मृत्युलोक में भेज, हम तेरी भक्ति करना चाहते हैं। और आज हमें उस भक्ति प्राप्ति का अवसर प्राप्त हुआ और हम उस मार्ग का अनुसरण भी कर रहे हैं जिससे भक्ति प्राप्त हो, और वही भक्ति हमारे पाप का कारण हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मनुष्य से ये पाप ना हो, इसलिए उस पर ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के शब्दों द्वारा आज हमें भक्ति का पूर्ण ज्ञान दिया है। उसकी भक्ति क्यों, कैसे, किस मार्ग पर चलकर और क्या सावधानी होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, पाप लगे व आत्मा ग्रस्ती ते दुखी होए। भक्ति का और ग्रस्त का दोनों का ताल मेल समझते चलें। यह भगवान कह रहे हैं, पाप लगे व आत्मा ग्रस्ती ते दुखी होए। अर्थात यदि किसी मनुष्य को ग्रस्त में आने के बाद इस बात का बोध होता है, ज्ञान होता है, इस बात की उसे जिज्ञासा होती है कि उसके जीवन का परम चरम लक्ष्य स्वयं की खोज, परम की प्राप्ति, उसकी भक्ति प्राप्त करना है, और इस वैराग्यवान विचार को लेकर वो यदि अपनी ग्रस्त का त्याग कर देता है, सन्यास को धारण कर लेता है, घर को छोड़कर निकल जाता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा मनुष्य पाप का भागी है। ऐसे मनुष्य की भक्ति को मैं सहज नहीं स्वीकारता। भगवान कहते हैं, यदि ग्रस्त में आने के बाद तुझे इस बात का बोध हुआ है, तो दुख सुख अनुकूल प्रतिकूल सब परिस्थितियों का सामना कर, उसी में रहकर मेरी खोज कर, स्वयं की खोज कर। मैं भक्ति में जो जो परीक्षा लेता हूं, ग्रस्त में रहकर उन परीक्षाओं से तू गुजर, तो मैं सहज ही तेरी भक्ति को स्वीकार लूंगा। दूसरी बात यह कि जिन्होंने ग्रस्त बसाने से पहले ही इस बात का अनुभव कर लिया हो कि उनके जीवन का परम चरम लक्ष्य तो परम की प्राप्ति, स्वयं की खोज है, और वो अभी ग्रस्त में नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ग्रस्त में आना जरूरी है, उसके बाद ही वो भक्ति को प्राप्त करेंगे, नहीं। उन्हें बिना ही ग्रस्त के वो परब्रह्म परमात्मा ताड़ देना चाहता है, वो बिना ही ग्रस्त के उसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो ग्रस्त में आ चुके, उसके बाद यदि उन्हें इस बात का अनुभव हुआ है, तो उन्हें ग्रस्त में रहकर ही ग्रस्त की पालना करते हुए उस पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उससे मुख ना मोड़े। अब मासबरी हुई, उन्होंने बिना ही ग्रस्त के उस पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को प्राप्त कर लिया। वहां नरसिंह जी हुए, नरसिंह ने ग्रस्त में रहकर उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जब जिस परिस्थिति में उसकी प्राप्ति का ज्ञान हो जाए, उसी परिस्थिति में उसकी प्राप्ति का मार्ग चुनकर अपने आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मचिंतन और उसकी भक्ति सुमरन को जीवन का आधार बनाकर उसकी प्राप्ति को अपने जीवन का आधार मानते हुए प्रयास करना चाहिए, तभी ये मानव जीवन सफल होता है।